तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल नेक्सो पॉइंट में। आज हम बात करेंगे आज यानी 7 नवंबर के करंट अफेयर्स को, जो कि सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी विभागों के रियल टाइम डेटा और प्रमुख योजनाओं पर किए गए निर्णयों तक पहुंचने के लिए सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? सही आंसर हरियाणा है। हरियाणा सरकार ने सीएम डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसमें सभी प्रमुख योजनाओं की ट्रैकिंग होगी। ऐसा लॉन्च किया है हरियाणा ने। यह हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। अब हरियाणा की बात हुई है, हरियाणा से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं दोस्तों रिसेंट के। हरियाणा सरकार ने ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए चिराग कार्यक्रम विकसित किया है। पूछा जाए चिराग योजना किस राज्य ने शुरू की, तो ये हरियाणा ने शुरू की। किसके लिए की? ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए की। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क ये भी हरियाणा में खुला। पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल का उद्घाटन हरियाणा में किया। वहीं हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय ये भी राखीगढ़ी हरियाणा में खोला गया। ये सब बातें आपको हरियाणा से रिलेटेड रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हरियाणा की बात हुई है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? यह मनोहर लाल खट्टर। राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं और ये स्थापित हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की लोकेशन देखें तो मैप में यह हरियाणा की लोकेशन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओडिशा के ढेंकनाल में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान जी ने और भी बहुत सारे उद्घाटन किए हैं, उन सभी को जल्दी से देख लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने फुटबॉल फॉर स्कूलों के लिए फीफा और एआईएफएफ के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वहीं 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक एप्लीकेशन स्केल ऐप लॉन्च की, जो किसके लिए है? चमड़ा उद्योग कौशल को उन्नत करने के लिए है। हाल ही में मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान करने वाले हैं। अब उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राजधानी भुवनेश्वर है और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। लोकेशन की बात करें तो यह उड़ीसा की लोकेशन मैप के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, केरल सरकार के प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? सही आंसर है सेतु। सेतु को एजुथाचन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। ठीक है, ये इनकी इमेज आप देख सकते हैं। अब केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं दोस्तों। केरल पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की। वहीं केरल में ही ईमानदारी की दुकानें खोली गई हैं। केरल के पुल्लमपारा को पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत का नाम दिया गया। बात करें केरल के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की है। केरल ने खुद की केरल सवारी ऑनलाइन कैब सेवा शुरू की है। तो ये आप केरल से रिलेटेड रिसेंट करंट अफेयर्स याद रख सकते हैं। केरल की बात हुई है, केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। स्थापित हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी तिरुवनंतपुरम है और राज्यपाल है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। लोकेशन देख सकते हैं केरल की मैप के ऊपर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में किन दो खिलाड़ियों ने अपने फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है प्रमोद भगत और मनीषा रामदास। तो पैरा बैडमिंटन प्लेयर प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ठीक है, अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। एशियाई महाद्वीप पे शतरंज चैंपियनशिप, इसमें जो खिताब जीता है ये जीता है भारत के आर प्रज्ञानंद और पीवी नंदिता ने। वहीं फ्रेंच ओपन डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग ने इसको जीता है। वहीं भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरा सुल्तान जोहर कप जीत लिया है हॉकी में। वहीं फीफा विश्व कप की बात करें तो स्पेन ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीत लिया है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है दोस्तों 7 नवंबर। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बात करें अदर ऑप्शंस की, 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया जाता है। वहीं 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेज जितने भी नवंबर में अभी तक मनाए गए उनकी मैंने लिस्ट लगा दी है, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईरान की किस आर्म्ड फोर्स ने ठोस ईंधन कैम 100 उपग्रह वाहक का परीक्षण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी ने ठोस ईंधन कैम 100 उपग्रह वाहक का परीक्षण किया है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों अब स्पेस से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अभी एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसे क्षुद्र ग्रह की खोज की जो ग्रहों को नष्ट कर सकता है, जिसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है 2022 AP7। वहीं स्पेसएक्स ने 3 साल बाद पहला फाल्कन हेवी मिशन लॉन्च किया है। बात करें IIT मद्रास और नासा की, इनके शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। इसरो ने वहीं चंद्रयान 3 को अगस्त 2023 में लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों ये स्पेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। ये आप देख सकते हैं फातिमा शेख, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है। भारत की सबसे महान समाज सुधारक और शिक्षक में से एक फातिमा के बारे में बहुत ही कम बच्चों को जानकारी है, जिन्हें व्यापक रूप से भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षक माना जाता है। फातिमा को प्रसिद्ध समाज सुधारक दंपति ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को शरण देने के लिए जाना जाता है। जब उनको उनके परिवार से निकाल दिया गया था, तब फातिमा ने उनको शरण दी थी। दोस्तों बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं यहाँ के विष्णुभूषण हरिचंदन, फाउंड हुआ था 1 नवंबर 1956 को और राजधानी इसकी है अमरावती। ये आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की लोकेशन। और दोस्तों भाषा के आधार पर सबसे पहले जो राज्य का गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है? सही आंसर है जेरार्ड पिक। स्पेन के प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर जेरार्ड पिक ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये आप दोस्तों देख सकते हैं इमेज फोटो में। अब जितने भी रिटायरमेंट्स हुए हैं अभी हाल ही में उनको देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वहीं टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बात करें वोमेन क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वहीं बांग्लादेशी क्रिकेटर रुबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वुमेन्स क्रिकेट में बात करें ऑस्ट्रेलिया की उपकप्तान राचेल हेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने पंचायती राज की ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का विमोचन किया? सही आंसर है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तिका का विमोचन किया है। जो अब बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। फ्रांसीसी लेखक रेने नाबर ने नई पुस्तक एशिया का परमाणुकरण का विमोचन किया। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, इस पुस्तक को लिखा है हरदीप सिंह पुरी, जो कि हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और आवास मंत्री हैं। वहीं डॉक्टर बिमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक लिखी है। बात करें IRS अधिकारी साहिल सेठ की, इन्होंने अपनी पुस्तक एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी लिखी है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? सही आंसर है जियो। तो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो यह क्या है? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक राज्य की सरकार ने स्कूल छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया है। काफी अच्छी पहल है दोस्तों कर्नाटक राज्य की। ठीक है, अब कर्नाटक से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। कर्नाटक कैबिनेट ने SC के लिए 2% और ST के लिए 4% आरक्षण बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है। कर्नाटक सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली, या इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं फ्रूट्स, सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। वहीं कर्नाटक सरकार द्वारा मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से प्रसिद्ध अभिनेता पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया है। वहीं कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा की योजना शुरू की है। चलिए अब कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के बसवराज बोमई हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। राजधानी बेंगलुरु है और स्थापित हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ये आप लोकेशन देख सकते हैं मैप में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हमारी वीडियो का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब